हेलो माय डियर प्यारे बच्चों, कैसे हो सब लोग। ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया है बेटा और बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। चलो बेटा, लास्ट क्लास में अपन क्या पढ़े हैं बेटा? हाँ, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पढ़े हैं। बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन दोनों जुड़ाने के बाद हमें काइनेटिक एनर्जी ढूंढने का फॉर्मूला मिल जाता है, राइट। तो वो क्या है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, एक बार फटाफट डिस्कस कर लेंगे बेटा। उसका नोट्स लिखना बाकी है ना, राइट। चलो तो कीप द साइड रीडिंग ऑल ऑफ यू। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ऐसा साइड हेडिंग रखो बेटा। एक बार रिवीजन करके उसका नोट्स लिखवा देता हूं मैं आपको क्लियरली, राइट। पहले एक बार रिवीजन करते क्या बोलते हैं बेटा। ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, मान लो बेटा एक कंटेनर लिया है, इसमें सारे पूरा गैस मॉलिक्यूल्स है। पूरा क्या है बेटा? हाँ, गैस मॉलिक्यूल्स है। फिर एक गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ढूंढना है मुझे, तो उसके लिए ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन मदद करेगा। क्या करेगा वो मैं बता देता हूं। देखो बेटा, मान लो ये एक मॉलिक्यूल को उठाया मैंने, वन मॉलिक्यूल। क्या है ये? वन मॉलिक्यूल। इसके पास कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है? एफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है? एफ है। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज एफ। मैंने ऑलरेडी आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की मीनिंग समझाया। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मीनिंग क्या है? कितने काइनेटिक एनर्जीज है मॉलिक्यूल के पास, वो है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। 5 काइनेटिक एनर्जीज है, 6 है, 10 है, कितना है नंबर, वो होता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो मैं बोल रहा हूं ये जो गैस लिया था, ये इसका वन मॉलिक्यूल पकड़ा, उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एफ है। मतलब उसके पास एफ काइनेटिक एनर्जीज है। कितने काइनेटिक एनर्जीज है? एफ काइनेटिक एनर्जीज है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एफ बोले ना, मतलब एफ काइनेटिक एनर्जीज होगा। काइनेटिक एनर्जी 1, काइनेटिक एनर्जी 2, काइनेटिक एनर्जी 3, राइट। सुनना बेटा, लास्ट क्लास का एक बार रिवाइज करूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये समझ में आया पूरा केटीजी थर्मोडायनेमिक्स के साथ अपन खेल सकते हैं ऐसा। तो काइनेटिक एनर्जी 3, काइनेटिक एनर्जी 4, 5, ऐसा टोटल एफ काइनेटिक एनर्जीज है बेटा। कितना है? एफ काइनेटिक एनर्जीज है। काइनेटिक एनर्जी 4, ऐसा सब मिलके देर आर एफ काइनेटिक एनर्जीज। काइनेटिक एनर्जी एफ, टोटल एफ है। काइनेटिक एनर्जी 1, काइनेटिक एनर्जी 2, काइनेटिक एनर्जी 3, 4, सो ऑन अप टू टोटल एफ काइनेटिक एनर्जीज है। काइनेटिक एनर्जी एफ। कैसे बोल रहे हैं सर आप एफ काइनेटिक एनर्जीज है बोल के? क्योंकि इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना? एफ है, तो एफ काइनेटिक एनर्जीज होगा। क्योंकि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मीनिंग ही वही है ना, कितने काइनेटिक एनर्जीज है बॉडी के पास, वो है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। 5 काइनेटिक एनर्जीज है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5 है। 6 काइनेटिक एनर्जीज है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 6 है। तो कितना है इधर? एफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, मतलब एफ काइनेटिक एनर्जीज है। क्लियर? एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा है बेटा, राइट। ध्यान में रखो, वन मॉलिक्यूल, वी आर स्पीकिंग अबाउट वन मॉलिक्यूल, राइट। अब लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या बोलते हैं बेटा? एक मॉलिक्यूल आपने लिया, उसका एफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, इसका मतलब एफ काइनेटिक एनर्जीज है। तो ये सारे एफ काइनेटिक एनर्जीज की वैल्यू सेम रहता है। सारे एफ काइनेटिक एनर्जीज की वैल्यू सेम रहता है। कितना रहता है? उसका वैल्यू रहता है 1/2 kT। टी यानी क्या है? गैस की एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द गैस। गैस कुछ भी होने दो बेटा, लेकिन एक काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सेम रहता है। कितना? 1/2 kT। एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं अपन। K इज ए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T क्या है? गैस की टेम्परेचर है, केल्विन में एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। सो दूसरा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितना रहता है? वो भी उतना ही रहता है, 1/2 kT। तीसरा भी वही रहता है, 1/2 kT। चौथा, पांचवा, छठवा, सब ऐसे एफ काइनेटिक एनर्जी लास्ट वाले का भी उतना ही रहता है। तो एक मॉलिक्यूल के पास एफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, मतलब एफ काइनेटिक एनर्जी से, तो वो सारे एफ काइनेटिक एनर्जीज की वैल्यू सेम रहेगा। कितना? ½ kT। गैस कुछ भी होने दो, डाई मोनो पॉली कुछ भी होने दो बेटा, लेकिन हर एक काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सेम है, 1/2 kT। तो ये एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है? टी पे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। मतलब इसका मतलब यह हुआ बेटा, मान लो मैंने एक हीलियम गैस मॉलिक्यूल लिया, एक हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल लिया, सेम टेम्परेचर पे। एक हीलियम गैस मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल्स का एक एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनर्जी सेम रहता है।
हर डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी सेम रहता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब काइनेटिक एनर्जीज ना। हीलियम के पास कितने काइनेटिक एनर्जीज, मान लो एक हीलियम मॉलिक्यूल लिया, एक हाइड्रोजन लिया, एक वाटर वेपर की मॉलिक्यूल लिया। देखो ये मोनो, डाया, पॉली, मान लो तीनों की टेम्परेचर सेम है कैपिटल टी। इसके पास कितने काइनेटिक एनर्जीज होगा हीलियम के पास? हीलियम मोनो एटॉमिक ना, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना 3 है ना, तो 3 काइनेटिक एनर्जीज होता है, 1 काइनेटिक एनर्जी, 2 काइनेटिक एनर्जी, 3। ये डायटोमिक गैस है, इसके पास 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, मतलब 5 काइनेटिक एनर्जीज है। काइनेटिक एनर्जी 1, काइनेटिक एनर्जी 2, काइनेटिक एनर्जी 3, काइनेटिक एनर्जी 4, काइनेटिक एनर्जी 5। इसके पास पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर है तो इसके पास 6 रहता है। काइनेटिक एनर्जी 1, काइनेटिक एनर्जी 2, 3, 4, 5, 6। अगर इन तीनों की टेम्परेचर सेम है तो गैस कुछ भी होने दो, चाहे वो हीलियम होने दो, हाइड्रोजन होने दो या वाटर वेपर होने दो, एक एक काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सेम रहता है। कितना? हाफ kT। इधर भी एक काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितना? हाफ kT। इधर भी एक काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितना? हाफ kT। तो अगर T सेम है तो ये काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू भी सेम होगा। एक काइनेटिक एनर्जी का, टोटल बात नहीं कर रहा हूं, एक का। इसका टोटल इसके पास 3 है तो इंटू 3 करना है, इसके पास 5 है तो इंटू 5 करना है, टोटल चाहिए तो। इसके पास 6 है तो 1 का इंटू 6 करना है। समझ में आया ना बेटा? लेकिन एक काइनेटिक एनर्जी मतलब एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो काइनेटिक एनर्जी रहेगा वो सारे गैस मॉलिक्यूल्स के लिए सेम रहेगा अगर टेम्परेचर सेम है तो। कितना प्यारा चैप्टर है देखो बेटा, इतना कॉन्सेप्चुअल रहता है अंदर, इतना थ्योरी कॉन्सेप्ट्स बना सकते हैं अपन। इसलिए इस चैप्टर में ना बेटा ज्यादा डेप्थ वाली न्यूमेरिकल नहीं पूछते हैं, थियरी ही इतना डेप्थ है तो थियरिटिकल क्वेश्चन ही ज्यादा आता है, कॉन्सेप्चुअली ज्यादा आता है। बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट रहता है बेटा इसमें। तो एक बार क्लास अच्छे से सुन के उसी दिन रिवीजन करके मैंने जो थियरी समझाया वो दिमाग में रखे ना बेटा, फिर इस चैप्टर की क्वेश्चंस आराम से बन जाता है। क्लियर है? राइट। और थर्मोडायनेमिक्स के लिए भी यही पार्ट हार्ट है बेटा, ये समझ में आया तो थर्मोडायनेमिक्स बहुत आसान लगता है। राइट। तो अब लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी हमें क्या बोलते हैं बेटा? एक गैस के पास कितना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, यानी कितने काइनेटिक एनर्जीज है, उन सारे की वैल्यू सेम रहता है। कितना? हाफ kT, हाफ kT, हाफ। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा फिर मुझे टोटल काइनेटिक एनर्जी चाहिए किसका? गैस मॉलिक्यूल का। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बेटा? ऐड करो ना, हाफ kT प्लस हाफ kT प्लस हाफ kT प्लस हाफ kT, ऐसे कितने हैं? F है तो F टाइम्स ऐड करना है। x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ऐसा 10 बार ऐड करो तो 10x हो जाएगा, 15 बार ऐड करो 15x हो जाएगा, 1000 बार ऐड करो 100x हो जाएगा, 1000x हो जाएगा। वैसे सेम हाफ kT हाफ kT हाफ kT हाफ kT, ऐसा F बार ऐड कर रहा है तो F इंटू हाफ kT हो जाएगा। कितना हो जाएगा? हाँ, F इंटू हाफ kT, 1/2 kT। F इंटू 1/2 kT को मैं क्या लिख सकता हूं? F/2 kT लिख सकते कि नहीं? हाँ सर। देयरफॉर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन से हमें क्या समझ में आया बेटा? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन से ये समझ में आया कि टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी मतलब सब आता है इसमें, ट्रांसलेशन, रोटेशन, जो भी है मॉलिक्यूल के पास सब मिला के, जितना भी है सब मिला के, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा गैस का नहीं। वन मॉलिक्यूल के पास टोटल कितने काइनेटिक एनर्जी होता है? दैट इज F/2 kT। व्हाट इज K हियर? Here K is यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर Na, इसी को ही अपन कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या कहते हैं? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्लियर है ना बेटा? राइट। इसका वैल्यू R और Na डाल के कैलकुलेट करो, K की वैल्यू आता है, नहीं तो आपका बुकलेट में भी रहेगा, आप उसको देख के याद कर सकते K की वैल्यू। याद नहीं है तो एग्जाम में R और Na की वैल्यू डाल के सॉल्व करो, तुरंत K की वैल्यू मिल जाता है। राइट। सो एक गैस मॉलिक्यूल के पास टोटल कितना काइनेटिक एनर्जी रहता है? F/2 kT। कल का क्लास में हमको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये वाला है, हार्ट है बेटा, ये हार्ट है KTG थर्मोडायनेमिक्स के लिए। इसको है ना बेटा 5 स्टार भी कम पड़ता है, 10 स्टार दे दो बेटा इसको।
समझ रहे ना बेटा, 5 × 2 स्टार्स यानी 10 स्टार्स, समझ रहे ना बेटा, ऐसा, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, इधर तक हमें लास्ट क्लास में पढ़े हैं, राइट, इसका नोट्स लिखना हमें बाकी है, राइट। सो ये याद रखो K = R/N है, क्लियर बेटा। अब देखो इसके आगे आपको एक चीज मैं आपको और बताया था कल, अगर आपको पूरा काइनेटिक एनर्जी चाहिए, 1 मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं बेटा, दिमाग में वो रखो, 1 मॉलिक्यूल, अगर आपको एक मॉलिक्यूल की पूरा काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो उसके पास कितना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो डालो, पूरा आ जाता है। अगर आपको पूरा नहीं चाहिए, सिर्फ ट्रांसलेशन चाहिए, सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी चाहिए, यानी स्ट्राइट लाइन मोशन की वजह से जो आता है 12 mv², सिर्फ वो वाला काइनेटिक एनर्जी चाहिए। सो हर कोई गैस को ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना रहता है? 3 रहते हैं। आप चेक करो बेटा, मोनो, डाया, पॉली जो हम पढ़े हैं, चेक करो, हर किसी को ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है? देखो 3 है ना, मोनो एटॉमिक के पास भी 3 है, डाया के पास भी 3 है, ट्राई एटॉमिक के पास भी 3 है, देखो, राइट। सो एफ की जगह 3 डालने का, आपको अगर सिर्फ ट्रांसलेशनल चाहिए, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल, एक गैस मॉलिक्यूल का सिर्फ ट्रांसलेशनल यानी सिर्फ स्ट्राइट लाइन मोशन की वजह से जो आता है वो अगर मुझे चाहिए, तो चाहे गैस कुछ भी हो बेटा, तो फॉर्मूला यही आता है। हर कोई गैस की ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है? देखो 3 है ना। मैंने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सीधा नंबर दिया कि आपको नहीं दिया, ऐसा लिखवा है, देखो बेटा। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन डायटोमिक की बात करते तो नोटबुक में देखो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऐसा लिखवाया लास्ट में, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम F = 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल, टोटल 5, ऐसा लिखवाया। ऐसा लिखवाने का कुछ रीजन है बेटा, वो यही है। टोटल सिर्फ मैं बोला 5 रहता है, याद रखो, तो कुछ मतलब नहीं बनता। मैं वो 5 में 3 ट्रांसलेशन का, 2 रोटेशन का, ये भी मालूम होनी चाहिए। सो ट्रांसलेशन की कितने हैं? 3 है ना। हर कोई गैस का ट्रांसलेशनल का कितना रहता है? 3 रहता है। तो मेरे को सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी चाहिए एक मॉलिक्यूल का। तो एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? F/2 kT। F यानी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो आपने जितना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में पूरा डाल दिया। मान लो यही डायटोमिक गैस ले लो, डायटोमिक गैस की कितना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है? टोटल 5 है। तो F की जगह अगर मैं 5 लगाया तो मेरे को टोटल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा एक मॉलिक्यूल का, टोटल यानी ट्रांसलेशन, रोटेशन सब का पकड़ के मिल जाएगा। मेरे को सिर्फ ट्रांसलेशन चाहिए, तो सिर्फ ट्रांसलेशन की कितना है? 5 में से 3 ट्रांसलेशन का है ना। तो F की जगह सिर्फ 3 लगाने का। तो F की जगह 3 लगाए तो क्या होता है? 3/2 kT। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। हर कोई गैस की ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 रहता है कंपलसरी। तो ट्रांसलेशन की फॉर्मूला फिक्स्ड है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना बोले तो एक मॉलिक्यूल का 3/2 kT। गैस कुछ भी होने दो, समझ रहे ना बेटा। मैं 2 अलग अलग गैस लिया, हाइड्रोजन, हीलियम, अगर दोनों की टेम्परेचर सेम है तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी सेम ही रहता है। गैस कुछ भी होने दो बेटा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या है? 3/2 kT। अगर आपको टोटल चाहिए, ट्रांसलेशन, रोटेशन सब मिलके टोटल चाहिए, तो F/2 kT। F की जगह टोटल कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो लगाने का। सिंपल लॉजिक है ना बेटा। टोटल F/2 kT फॉर्मूला याद रखो बेटा। F यानी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। आपने कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है? 5 है, तो 5 पूरा डाल दिया F की जगह, तो आपको टोटल एनर्जी मिलेगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी, राइट। डायटोमिक गैस की कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है? 5 है ना बेटा, 5 है, उसमें 3 ट्रांसलेशन, 2 रोटेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर मुझे ये एग्जांपल बोल के लिख रहा हूं, देखो ये एग्जांपल बोल के, फॉर ए डायटोमिक गैस, राइट। इधर आपको समझा देता हूं, आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन की जैसे समझाए ना, आसान से समझ में आता है। फॉर ए डायटोमिक गैस एट टेम्परेचर T, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एट टेम्परेचर T Kelvin, find first one total translational kinetic energy, इसी को मीन भी लिखते हैं, मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलो या मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलो, वही होता है बेटा। मीन क्यों बोलते हैं? कि अपन वेलोसिटी हर एक की अलग से नहीं पकड़ते हैं, एक कॉमन मीन वैल्यू पकड़ते हैं, RMS पकड़ते हैं, इसलिए ऐसा बोल देते हैं। सिमिलरली मीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना?
थर्ड क्वेश्चन पूछा था टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना एक मॉलिक्यूल का फॉर ए डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल, सिर्फ मॉलिक्यूल बोला, एक मॉलिक्यूल का, पूरा गैस का नहीं, एक मॉलिक्यूल। पूरा गैस के लिए क्या करना है आगे बताऊंगा। तो सॉल्यूशन देखो बेटा, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या है फॉर वन मॉलिक्यूल, फॉर वन मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला है F/2 kT। फर्स्ट क्वेश्चन उनको सिर्फ ट्रांसलेशनल वाला काइनेटिक एनर्जी चाहिए, यानी स्ट्राइट लाइन मोशन वाला। तो हम सबको पता है बेटा फॉर डायटोमिक गैस, इन ए डायटोमिक गैस पहले वो लिख देते डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। हम सबको पता है इन ए डायटोमिक गैस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम टोटल 5 रहता है, उसमें 3 ट्रांसलेशन का और 2 रोटेशन का। वाइब्रेशन के बारे में बोला नहीं तो पकड़ने की जरूरत नहीं है, राइट। तो अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या है F/2 kT। तो पहला सवाल पूछा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना एक मॉलिक्यूल का, सिर्फ ट्रांसलेशनल, राइट। सो फॉर्मूला क्या है F/2 kT। मेरे को पूरा नहीं चाहिए, सिर्फ ट्रांसलेशनल चाहिए। तो ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना, 3 है ना, तो F की जगह 3 लगा दो, 3/2 kT। दूसरा सवाल क्या पूछा, सिर्फ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना, सिर्फ रोटेशनल, पूरा नहीं। तो रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना रहे बेटा, 2 है ना, तो F की जगह 2 लगाने का, 2/2 kT यानी 1 kT। तीसरे में पूछा टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है, यानी सब मिला के, ट्रांसलेशनल रोटेशनल सब मिला के, समझ रहे ना। तो F की जगह पे भी टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डालने का। डायटोमिक गैस का टोटल कितना है, 5 है ना, F की जगह 5 लगा दो, 5/2 kT। समझ में आया ना बेटा, अभी फॉर्मूला की कितना यूज है, लॉ ऑफ इक्विपोर्टेशन कितना बढ़िया है, अभी समझ में आया ना बेटा, पूरा काम आसान कर देते हैं, राइट। तो साइड हेडिंग रखिए क्या सब लोग, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी साइड हेडिंग रखिए क्या, उसमें डेफिनेशन क्या लिखना है देखो बेटा, मैं लिखवा देता हूं, साइड हेडिंग रखिए तो उसमें डेफिनेशन लिखो बेटा। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी states that, law of equipartition of energy states that kinetic energy associated with each degree of freedom, kinetic energy associated with each degree of freedom is 1/2 k capital T, is 1/2 k capital T for one molecule, for one molecule। लिखिए क्या, यानी कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ एनर्जी सेम रहेगा, कितना 1/2 kT, अगर एक मॉलिक्यूल की बात किए तो। समझ में आया ना बेटा। चलो अभी बोर्ड पे जो है वो पूरा लिख के ले लो बेटा, अच्छे से लिखने के बाद एक बार पूरा चेक करो बेटा, आपको पूरा आइडिया लग जाता है। इतना आराम से क्यों ले रहा है इसका इतना टाइम देके, क्योंकि ये समझ में आया, आगे कुछ भी नहीं बेटा, आगे फट 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 हो जाता है, सारे चीजें इसका लिंक्ड है बेटा। तो इसको अच्छे से नोट डाउन करके पूरा चेक करो एक बार अच्छे से। चलो बेटा नोट डाउन किया है, बहुत ही मजा आ रहा है ना कॉन्सेप्ट। अब देखो बेटा और ही खूबसूरत पॉइंट बता देता हूं एक नोट पॉइंट में। अब हमें क्या मिला बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल क्या मिला हमें, हमें यह मिला कि F/2 kT। आपको टोटल चाहिए तो F की जगह टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जितना है उतना पूरा लेने का। सिर्फ ट्रांसलेशन चाहिए तो F की जगह सिर्फ ट्रांसलेशन की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डालना है। रोटेशन चाहिए तो रोटेशन कितना है सिर्फ उतनी डालने का। क्लियर है ना बेटा। अब मुझे बताइए मोनो एटॉमिक गैस के लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना। हाँ 0, क्योंकि मोनो एटॉमिक गैस को टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 है,
तीनों की तीनों ट्रांसलेशन ही है, रोटेशन कुछ है ही नहीं, तो रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 0। लेकिन मैं क्या पूछा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछा, तो एफ की जगह 0 डालना है क्योंकि रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है ही नहीं, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 होता है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना, तो कितने हैं, ट्रांसलेशन का 3 है, तो एफ की जगह 3 डालने का। हर कोई गैस को ट्रांसलेशन 3 होता ही है, तो ट्रांसलेशन का तो फिक्स्ड है फॉर्मूला, 3/2 kT हो जाता है। क्लियर है ना बेटा, इसलिए वो फॉर्मूला लिखवा के दिया था मैं आपको। चलो, रोटेशन का जो है वो वेरी करता है, मोनो को तो कुछ होता ही नहीं, है ही नहीं। डाया के लिए रोटेशन 2 रहता है, तो एफ की जगह 2 लिखे तो हमें सिर्फ रोटेशन की एनर्जी मिलता है। पॉलीएटॉमिक गैस का नॉन लीनियरली है तो 3 रहता है रोटेशन, तो सिर्फ रोटेशन का चाहिए तो एफ की जगह 3 लगाना है ऐसा। तो रोटेशनल जो है वो बदल रहा है गैस टू गैस, लेकिन ट्रांसलेशन जो है वो हर गैस की फिक्स्ड है, कितना 3 है, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हर गैस के लिए फिक्स्ड है, कितना, एफ की जगह 3 डालो तो 3/2 kT। ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है हर गैस के लिए। रोटेशन गैस टू गैस बदलता है, राइट। चल नो, ये हुआ काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल की फॉर्मूला। आप अगर देखें ना बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस, राइट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल is proportional to एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी केल्विन वाला टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन में लेना है हमेशा, समझ में आया ना बेटा। तो इधर से टेम्परेचर की एक नया डेफिनेशन मिलता है, जो असली डेफिनेशन है। बचपन से जो टेम्परेचर की डेफिनेशन पढ़ रहा है वो एक्चुअल प्रॉपर नहीं है, अपन इधर प्रॉपर मिलता है। टेम्परेचर यानी क्या है बेटा, इट इज द मेजरमेंट ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल, यानी एक गैस मॉलिक्यूल की मीन नहीं तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा, उसकी अंदाजा कहां से मिलेगा हमको, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैपिटल टी से मिलेगा। सो एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी नहीं तो टेम्परेचर ऑफ ए गैस टी जो है, दैट इज द डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल। मतलब अपना स्किन पे जो गैस मॉलिक्यूल्स आके टकरा रहा है एटमॉस्फेयर का, वो कितना काइनेटिक एनर्जी से टकरा रहा है, उतनी वाला टेम्परेचर हमें फील होता है। अपने को गर्मी फील हो रहा है, ज्यादा टेम्परेचर फील हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अपना कमरे में जो गैस मॉलिक्यूल्स है बेटा, उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। जो गैस मॉलिक्यूल्स अपना स्किन पे जो टकराते जा रहा है ना, वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से टकरा रहा है, इसलिए अपने को गर्मी फील हो रहा है, टेम्परेचर ज्यादा फील हो रहा है। कई जगह पे गया, कश्मीर वगैरह गया, दार्जिलिंग वगैरह गया, राइट, गए कि नहीं, हाँ अभी टाइम बाकी है बेटा, जाएंगे कोई बात नहीं, राइट। तो गए हैं तो उधर टेम्परेचर बहुत कम गिरता है कि नहीं बेटा, राइट। जब आप एमबीबीएस या इंजीनियरिंग में जाओगे तो ट्रिप करते हैं, तो आप लोग जाते हैं उधर, तो उधर टेम्परेचर बहुत कम रहता है, ठंडी गिरता है बहुत, राइट। ठंड क्यों लगता है, राइट, क्योंकि जो काइनेटिक जो मॉलिक्यूल्स हमें टच कर रहा है हमारा स्किन को, वो बहुत ही कम काइनेटिक एनर्जी से टच कर रहा है, इसलिए टेम्परेचर कम फील हो रहा है। आर यू फॉलोइंग बेटा, राइट। तो गैस की जो टेम्परेचर होता है, गैस मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। क्लियर है ना बेटा, ये कि अच्छे पॉइंट है जो अपन उससे समझ सकते हैं काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूलाज। अब तक हमने एक ही मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, सर मुझे पूरा गैस का चाहिए, एक डब्बा में गैस लिया तो उस पूरा गैस की चाहिए, तो क्या करना है, तो वो भी इधर मिल जाता है। देखो बेटा नोट में, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, तो सेकंड पॉइंट में वो लिख सकते हैं, नहीं तो साइड हेडिंग में ही लिखेंगे उसको, पॉइंट वाइज नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस बोल के साइड हेडिंग लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस। एक्चुअली ये केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स में पूरा चैप्टर में जो खेल होता है वो इंटरनल एनर्जी का ही खेल है बेटा, इंटरनल एनर्जी के ऊपर ही खेलना है। लेकिन इंटरनल एनर्जी समझने के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन मदद करता है, तो इसलिए वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब फाउंडेशन है पूरा, ये फाउंडेशन अच्छा है तो न्यूमेरिकल्स बहुत आसान जाता है। ये टॉपिक में केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स में डेप्थ इतना है टॉपिक में, तो आपको न्यूमेरिकल्स डिफिकल्ट नहीं पूछेगा, कॉन्सेप्चुअली पूछेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही बहुत गहरे है इसका, राइट। लेकिन डिफिकल्ट नहीं है बेटा, समझा रहे हैं वो बहुत अच्छे से, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, राइट। तो अब देखो इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस, तो अपन स्टार्टिंग में काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस में जब एजम्पशंस पढ़े हैं, तो टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस
internal energy U is nothing but actually total kinetic energy plus total potential energy. इसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं। गैस का अंदर एक डब्बे में गैस लिया, राइट, गैस लिया मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है उसमें, करोड़ों, उन सबका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऐड किए तो मुझे पूरा गैस का इंटरनल एनर्जी मिलता है। लेकिन शुरुआत में अपन कुछ शपथ लिए हैं, बाहुबली की तरह लिए कि नहीं लिए स्टार्टिंग में केटीजी के एजम्पशंस में? हाँ सर। उसमें क्या शपथ लिए हमने? हमें यह मान के जाते हैं कि आगे चैप्टर में गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ये मान के पढ़ेंगे आगे पूरा चैप्टर। ऐसा शपथ लिया कि नहीं? हाँ सर। फिर उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना? टोटल जीरो। सो देयरफॉर टोटल इंटरनल एनर्जी U इज नथिंग बट टोटल काइनेटिक एनर्जी। सो मेरे को टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस चाहिए, एक मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा हूं, पूरा गैस का भी। तो मुझे पूरा गैस का चाहिए तो टोटल काइनेटिक एनर्जी भी किसका लेना है? पूरा गैस का लेना है, राइट। तो अब देखो बेटा, मेरे पास काइनेटिक एनर्जी की एक फॉर्मूला पता है। क्या पता है? F/2 kT। ये किसका काइनेटिक एनर्जी है? वन मॉलिक्यूल का है ना। तो मुझे पूरा गैस का चाहिए, तो ये वन मॉलिक्यूल इंटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये वन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है। गैस में अगर दो मॉलिक्यूल्स है तो कितना होगा? टोटल इंटू 2। एक चॉकलेट 5 रुपीज, 2 चॉकलेट्स इंटू 2, 3 चॉकलेट्स इंटू 3। तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी इतना है, दो मॉलिक्यूल्स का इंटू 2, 3 मॉलिक्यूल का इंटू 3। गैस में टोटल n मॉलिक्यूल्स है तो पूरा गैस का चाहिए तो इंटू n। सिंपल ना? हाँ सर। तो अब देखो, देयरफॉर इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज इक्वल्स टू n इंटू F/2 kT आया आपको। सो मैं क्या करूंगा बेटा, इधर F/2 बाहर रखेंगे, n को थोड़ा अंदर लूंगा। k की जगह, k यानी क्या है? हम सबको मालूम है k यानी R/Na, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो k की जगह मैं लिखूंगा बेटा R/Na इंटू टी। नो F/2, ये n यानी क्या है बेटा? व्हाट इज दिस n? टोटल कितनी मॉलिक्यूल्स है गैस के अंदर, वो है ना। ये एक मॉलिक्यूल की एनर्जी है, टोटल n मॉलिक्यूल्स है तो इंटू n करो तो टोटल गैस की एनर्जी मिल जाएगा। तो n यानी क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, ये क्या होता है? कुछ आइडिया है आपको? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स होता है। सो n/Na हो गया नंबर ऑफ मोल्स। बचा क्या है? RT। RT नहीं रे गधे, RT। समझ में आया ना? तो टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस की फॉर्मूला क्या आया? F/2 nRT। टोटल इंटरनल एनर्जी नहीं तो टोटल काइनेटिक एनर्जी, दोनों भी एक ही है। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस F/2 nRT। समझ में आया ना बेटा? सिंपल है ना? एक मॉलिक्यूल का चाहिए तो F/2 kT, पूरा गैस क्या चाहिए तो F/2 nRT। व्हाट इज n हियर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। तो अभी से आगे कभी भी हमको इंटरनल एनर्जी ढूंढना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा F/2 nRT। सर ये तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है ना सर? हाँ बेटा, लेकिन पोटेंशियल जीरो मान रहा है ना अपन, तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा वही इंटरनल एनर्जी भी होगा गैस का। तो आप इधर देखें तो बेटा, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस is directly proportional to absolute temperature of the gas। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे थर्मोडायनेमिक्स में इसको अपन बहुत यूज करने वाला है। क्लियर है ना बेटा? चलो ये पूरा नोट डाउन कीजिएगा अच्छे से। डेरिवेशन नहीं समझ में आया तो एटलीस्ट वो फाइनल फॉर्मूला याद रखिएगा बेटा अच्छे से, पूरा लिख के ले लो बेटा अच्छे से टोटल। चलो क्लियर है ना बेटा? समझ में आया ना? याद रखो बेटा, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी चाहिए, एक मॉलिक्यूल के लिए F/2 kT। पूरा गैस के लिए चाहिए, पूरा गैस के लिए चाहिए तो F/2 nRT। n यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, K यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू चाहिए तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डालना है।
सिर्फ ट्रांसलेशन चाहिए तो सिर्फ ट्रांसलेशन की डालना है, एफ की जगह 3 डालना है। ट्रांसलेशन कितना रहता है? 3 रहता है हमेशा, तो एफ की जगह 3 डालना है। सिर्फ रोटेशन का चाहिए एनर्जी तो रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है देखो गैस का, वो डालने का एफ की जगह। समझ में आया ना बेटा? तो इधर एक और पॉइंट आपको लिखना है, टोटल इंटरनल एनर्जी लिख दिया ना आपने, राइट? तो टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी नोट बोल के लिख सकते हैं, टोटल ट्रांसलेशनल, नहीं तो मीन, टोटल की जगह मीन भी लिख सकते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में मीन बोल के बोलते हैं, मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। पूरा गैस का चाहिए, 1 मॉलिक्यूल का नहीं, पूरा गैस का। तो जनरली फॉर्मूला क्या है बेटा पूरा गैस के लिए काइनेटिक एनर्जी का? F/2 nRT ना। लेकिन टोटल चाहिए तो F की जगह टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डालना है, टोटल मतलब ट्रांसलेशन रोटेशन सब मिला के। लेकिन मेरे को सिर्फ ट्रांसलेशनल चाहिए। क्या चाहिए? ट्रांसलेशनल। तो ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हर कोई गैस को कितना रहता है? 3 रहता है हर गैस को, मोनो डाया पॉली सबको। तो F की जगह 3 डालो, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? 3/2 nRT। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस। 1 मॉलिक्यूल के लिए 3/2 kT आता है, nRT की जगह kT आता है। समझ में आया ना बेटा लॉजिक? चलो ये नोट डाउन कीजिए फटाफट, लिख दिया, राइट? तो ये पूरा थियरी को एक बार अच्छे से रिवीजन करो बेटा, अच्छे से 2 बार 3 बार, खुद लिखो एक बार पूरा अच्छे से, पूरा थियरी या पूरा कहानी खुद एक बार लिखते हुए पूरा रिवाइंड करो आपका 2-3 बार, परफेक्ट हो जाएंगे। तो कल थोड़े न्यूमेरिकल इस पे करेंगे ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर और एकदम परफेक्ट बैठेंगे दिमाग में। फिर अपन आगे के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, सीपी क्या है, सीवी क्या है, गामा क्या है, फिर इनकी रिलेशन क्या है, फिर ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम उधर कैसे काम आएगा, वो सारे चीजें अपन पढ़ेंगे। क्लियर है बेटा? तो चलो बेटा अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, प्रैक्टिस फिजिक्स वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।